हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपका ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना कैसे है, कैसे बच्चे लेके आने हैं और कैसे अपने इस कोचिंग बिजनेस को लाखों की अर्निंग वाला बिजनेस बनाना है। डेफिनेटली एक एक स्टेप आपके सामने बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से लेकर आऊंगा। हजारों टीचर्स ये गलतियां करते भूल करते हैं, उन भूल और उनकी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मेक श्योर करूंगा कि अगर आपने अभी तक कोर्स बनाया नहीं है तो डेफिनेटली अगले वीडियो खत्म होते से ही आप अपना कोर्स की प्लानिंग, लॉन्चिंग की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मैं क्या कह रहा हूं, सेल बिफोर यू क्रिएट। हाँ, कोर्स को सेल करना पहले शुरुआत करो, बनाने से पहले। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, हम घंटों का कोर्स बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं। मैं ये कहता हूं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले पहले बच्चे लाने हैं, कोर्स बेचना है, फिर देना है कोर्स को बनाने के लिए। स्टेप को क्लियरली समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का पूरा वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक को लेके। तो पहला स्टेप आप जो देख रहे हो यहां पर कि क्या है, कोर्स की स्ट्रक्चरिंग करना है। देखिए, कोर्स बनाना नहीं है, कोर्स की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमेशा एक चीज सिखाई जाती है, मतलब दुनिया का कोई भी चीज काम करने से पहले वहां पर होती है प्लानिंग फेज। मैं इसी प्लानिंग फेज की बात कर रहा हूं कि यहां पर आपको कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। आप 9th क्लास 10th क्लास की एसएससी, बैंकिंग, गिटारिस्ट हो या फिर कोई डांसर हो या जिम में कोई किसी भी टाइप का कोर्स अगर आपको बनाना है तो डेफिनेटली आपको कोर्स की स्ट्रक्चरिंग पहले करनी, कोर्स का सही स्ट्रक्चर बनाना है। दुनिया का कोई भी ऑनलाइन कोर्स अपना एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो वो स्ट्रक्चर आपको लेके आना है। ये देखिए, एक बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल है। अगर सपोज मैं बनाना चाहता हूं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कोर्स, जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया। तो ये मेरा जो ये पीपीटी का कोर्स है मेरा, राइट। तो मैं पीपीटी पढ़ाना चाहता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, इसको लेके कोर्स बनाना है। तो सबसे पहला हमारा आएगा, ये जो चीज आप देख रहे हो इनको आप कंसीडर करें सेक्शन। तो हमें है ना कोर्स के सबसे पहले सेक्शन डिसाइड करने, राइट। तो यहां पर सेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये है सेक्शन। अब इन सेक्शन को आपको कैसे जमाना है, जो आपके मेन, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती है। तो इंट्रोडक्शन है ना, फिर एसेंशियल नॉलेज, स्लाइड की डिजाइनिंग में मैं तेरा फंक्शनलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, पॉलिशिंग प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। तो ये सारे मेरे हो गए अलग अलग सेक्शंस, राइट। इन सेक्शन को फर्दर पार्ट में तोड़ लेना। अब कैसे तोड़ेंगे, इंट्रोडक्शन को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया। क्या था मेरा इंट्रोडक्शन के अंदर, अब मैंने बना दिए यहां पर, ये हम इसको लेसन बोल दे, लेक्चर बोल दे, या फिर हम बोले टॉपिक, ठीक है। तो मैं इसको अभी मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से बोलता हूं टॉपिक। अब एक पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगी, टॉपिक क्या क्या हो सकता है। तो टॉपिक एक पीडीएफ हो सकता है, टॉपिक एक वीडियो हो सकता है, और टॉपिक एक टेस्ट असेसमेंट हो सकता है ना। इसके अलावा कोई आर्टिकल भी टॉपिक हो सकता है। ये होते हैं टॉपिक। अब देखिए यहां पर ये वीडियो एक मेरा इंट्रोडक्शन इन हु आई एम, इसके बारे में मेरे अपने बारे में बताया, तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने रिसोर्सेज दिए डाउनलोड के पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन के हो गए टॉपिक्स, राइट। इसके अंदर हम जाएंगे एसेंशियल नॉलेज। अब एसेंशियल नॉलेज के अंदर मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने, तो मैंने एक एक टॉपिक को उठा लिया और बनाना चालू कर दिया। ये होता है स्ट्रक्चर। एक जल्दी से एक और स्ट्रक्चर आपको शो कर देता हूं, वो स्ट्रक्चर बहुत काम का है, स्पेशली जो एजुकेशनल वाले लोग हैं। ये तो फ्रीलांसर वाले, मतलब जैसे मैं पावर पॉइंट का कोर्स बना दिया, ओबीएस का कोर्स बना दिया, वीडियो एडिटिंग का कोर्स बना दिया। टीचिंग के टाइम पे तीन टाइप के स्ट्रक्चर काम आते हैं। तो पहला जो मोस्ट इसेंशियल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारा एक कोर्स होगा, है ना। इस कोर्स के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे होंगे मल्टीपल टॉपिक, है ना, मल्टीपल टॉपिक, और इसको हम बोलते हैं ये मल्टीपल सेक्शन होंगे, है ना, मल्टीपल सेक्शन होंगे, और सेक्शन के अंदर होंगे मल्टीपल टॉपिक्स, ऐसा। तो कोर्स, सब्जेक्ट, सेक्शन और टॉपिक, है ना, कोर्स, सब्जेक्ट, सेक्शन और टॉपिक, ऐसे करके आप कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो राइट, अगर आपको कोर्स के स्ट्रक्चर से क्लियरिटी मिल गई है तो आज ही सबसे पहले बैठिए, आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के कोर्स बाय कर लेना है। जिसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, बेस्ट स्ट्रक्चर लग रहा है,
उसके स्ट्रक्चर को आप कर लीजिए फॉलो, राइट। अगर आपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपकी 50% प्रॉब्लम तो कोर्स स्ट्रक्चरिंग में रिजॉल्व हो जाएगी, कोर्स का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बस इसी पे मेहनत करनी है बहुत स्ट्रांगली कि आपको क्लासेस को किस सीक्वेंस में पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहता हूं। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो गेट स्टूडेंट फॉर योर कोर्स। आपने अभी कोर्स नहीं बनाया है, आपने बनाया है जस्ट स्ट्रक्चर। आप एक टीचर हो ऑलरेडी, क्योंकि आप, अच्छा कौन इंसान सोचता है कि मुझे कोर्स बनाना है? जैसे आज की डेट में मैं बात बताऊं तो मैं सोच सकता हूं कि मैं कोर्स बना सकता हूं। किन किन चीजों पे कोर्स बना सकता हूं? एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, इस पे कोर्स बना सकता हूं। ओबीएस पे कैसे बनाना है, स्टूडियो सेटअप कैसे करना है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, कोचिंग की मार्केटिंग कैसे करना है, इनके मैं मल्टीपल कोर्स बना सकता हूं। तो मेरे पास में इनफ नॉलेज है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने कोर्स की स्ट्रक्चरिंग कर दूंगा। जो मैंने आपको पावर पॉइंट की स्ट्रक्चरिंग बताई है वैसे ही मैं सारे कोर्सेज की स्ट्रक्चरिंग कर दूंगा। तो वही लोग, मतलब आपके पास में टीचिंग का नॉलेज है, आप टीचिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो आपने सबसे पहले ये कर लिया है ना। अब क्या करना है, अब बच्चे लेके आने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फेज पे अगर आपने दिमाग लगा दिया तो ये मान के चले कि आप आने वाले टाइम पे बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बन जाएंगे, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो क्या है पहली गलती जो मैं बता दूं, गलती नहीं कहूंगा, ये थॉट प्रोसेस है कि इन्वेस्ट मनी। आपने, अगर बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम पैसे क्यों इन्वेस्ट करें यार, क्यों इन्वेस्ट करें पैसे, हमें तो पढ़ाना है, हमारे पास नॉलेज, हम पैसे क्यों इन्वेस्ट करें। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी ने कह दिया था कि भाई साहब वो सड़क पे जो रेडी लगाता है ना, वो भी एक बिजनेस है। हाँ बिल्कुल बिजनेस है। किस हिसाब से बिजनेस है? बिजनेस सिंपल सा क्या कहता है, जॉब और बिजनेस में एक फर्क नहीं होता। जॉब में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, आप जाओ कहीं पे लग जाओ, आपका काम चालू हो जाता है। पर बिजनेस में पहला पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट, तो करना पड़ता है। तो एक रेडी वाला भी एक ठेला खरीदता है, उसके बाद में सारे इक्विपमेंट खरीदता है और पैसा खर्च करता है। पहला इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में अर्निंग करता है ना। बिजनेस तो जहां तक मैं मेरी सिंपल सी भाषा में बिजनेस समझ पाया हूं तो यही है। तो यहां पर भी आपको मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना पैसे लगाए ना आपके पास में कुछ भी नहीं आना है। आप अगर सोच रहे हो कि स्टूडेंट ऐसे उठ के आ जाए, थोड़ा बहुत, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे लगाने की नहीं बात कर रहा हूं। एक हर बार कोई भी काम चालू करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि भैया इतना पैसा हमको लगाना है, तो पैसा कहां पे लगाना है? बच्चे लाने में लगाना है। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है और यहां पर ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग पे ध्यान देना है ना। तो पहला तो आपको ये प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है, राइट। दूसरा, आपको एक लैंडिंग पेज, कोर्स के लैंडिंग पेज की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे कि ये पढ़ाने वाला हूं, ये सब करने वाला हूं, तो आप आ जाओ, इसको देखो और खरीद लेते लोग। वेबिनार के तरीके से, वेबिनार की भी एक प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे पहले ऐड चलाते हैं, प्रॉपर्ली ऐड चलाते हैं और फिर अपना वेबिनार करते हैं, वेबिनार कंडक्ट करके लोगों को कन्विंस करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इन्वेस्टिंग की प्रोसेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहां पे हम मोटा मोटा मान ले कि यहां पे आपकी कौन हेल्प करता है। तो हम, जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको वेबसाइट लैंडिंग पेज बना के देंगे बहुत अच्छा सा, आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की ऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल एज आपकी पेड मार्केटिंग, कैसे आपको बच्चे लेके आना है। 1000 रुपए का ऐड चला के कैसे आपको 4 से 5 बच्चे तो 101% मिल ही जाते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे लेके आना, ये लोग हम बताते हैं, हमारे जैसे एक्सपर्ट लोग काम करते हैं इस पे। तो यहां पर आपको दिमाग कहां पे लगाना है, आपको अपने कंटेंट बनाने में दिमाग लगाना है। इस पे आप लर्निंग पे फोकस मत करना इनिशियली। अगर पैसे नहीं है तो पहले इस पे टाइम इन्वेस्ट, देखिए लाइफ में 2 चीजें इन्वेस्ट करने के लिए होती है। पहली चीज होती है टाइम और दूसरा होता है मनी। मेरे ख्याल से मनी इन्वेस्ट किया तो वापस मिल जाएगा, पर टाइम एक बार इन्वेस्ट किया ना, टाइम एक बार चला गया ना, वापस नहीं आ रहा है। तो पहला, अगर मनी है तो इन्वेस्ट कर दो, मनी नहीं है और टाइम है तो फिर लर्न करके करो, पर करो। इसी तरीके से पहले इस पे फोकस करो कि बच्चा कैसे लाएंगे। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे, है ना। तो यहां पर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे रीच बनानी है और यहां से बच्चे लेके आने। सपोज आपने इस पे 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, है ना, 1 लाख खर्च करा और
इससे अगर आप 1 लाख रुपए मार्केटिंग में एक आपने कुछ पैसा लगाया लैंडिंग पेज पे, 10,000 रुपए लैंडिंग पेज पे लगा दिया, अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च करिए तो आराम से आपके पास 20 से 25 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और यही 20 से 25 स्टूडेंट्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप इनको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ा रहे हो। अगर यही स्टूडेंट आप आज से आप 4,000 रुपए भी चार्ज करोगे तो आपके पास में जो आपने डाला वो आपको निकल के आ जाएगा। इसके साथ में आपको मिलेगा आपका एक एक्सपीरियंस, आपका एक कॉन्फिडेंस। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा, ये गैप मत लाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज पर सोच विचार करिए। पहले बच्चे कैसे लाना इस पे फोकस करिए। इसकी पूरी एक अपनी एक थ्योरी है, अपना एक पूरा एक पाथ है। तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और कैसे इस पे प्रोसीड किया जा सकता है, कैसे बच्चे लाने पे काम किया जा सकता है, वो चीज मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली बता दूंगा। राइट, अब इसके बाद में आता है हमारा, हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब इसके बाद में हमारी अगली स्टेप आती है अर्न मनी। मतलब आप अपनी जो साइकिल है सेकेंड फेज में पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पैसा यहीं पे आपके पास आना स्टार्ट हो गया है। आपने क्या किया, कंटेंट की आप अच्छी फैकल्टी हो, यही सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। आपके पास में सबसे बेस्ट असेट है आपका नॉलेज। बस इसी से शुरुआत कर दी, आपने अर्न मनी करना स्टार्ट करा। नाउ अब क्या होगा, टीच देम लाइव, आप उनको लाइव पढ़ाओ, है ना। क्यों, रिकॉर्डेड तो है नहीं ना भैया हमारे पास में, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ कोर्स का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने पढ़ाने का नहीं बोला। पीपीटी बना लिया, पेपर लोड कर लिए, पढ़ाना नहीं करी, तो लाइव पढ़ाओ उनको। लाइव का अलग एसेंस, अलग मजा है। लाइव पढ़ाओ बढ़िया। कहां पढ़ाओगे लाइव पढ़ाओगे? वेल नोन प्लेटफॉर्म, जूम, यूट्यूब, गूगल नहीं। पेड बच्चा यहां पर लाइव नहीं पढ़ता, ना पढ़ना चाहता है, ना आपको पढ़ाना चाहिए। कहां पढ़ाना चाहिए? तो आपको अगेन एक इन्वेस्टमेंट, आपको हर ऐसे टीचर आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको अपना खुद का एक ऐप और एक वेबसाइट बनाना चाहिए। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा ये वेबसाइट और ऐप बनाने में खर्चा कितना आता है, तो सिर्फ ऐप बनाओगे तो 9,000 रुपए का खर्चा है हमारे पास में, जिसमें आपको एक प्रॉपरली ऐप बन जाएगी, जिससे आप जूम पर लाइव पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पर लाइव पढ़ा सकते हो। और दूसरा हमारी बात करें हम वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे हमारा खर्चा आता है दोनों मिला के, ऐप और वेबसाइट अगर हम बात करें तो 19,000 रुपए में मैं आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करता हूं। यूट्यूब और जूम दोनों पे पढ़ा सकते हैं, वेबसाइट भी हो जाती है। तो जो पहले इस पे लैंडिंग पेज वाला कंसर्न था ना, वो दूर हट गया। आप यहीं से इसको अचीव कर सकते हो। तो आपने ऐप और वेबसाइट पे इन्वेस्ट किया, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि यार आपको ना ये इन पे नहीं पढ़ाना, जूम और इस पे नहीं पढ़ाना। आपको कहां पे पढ़वाना है? तो आपको पढ़ाना है विथ योर ओन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि यहां से देखिएगा, पहले स्टेप पे आपने यहां पे इन्वेस्ट करा, पैसा आपके पास आ जाएगा, फिर आपको पढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए, वो ऐप में। ये सेम टाइम पे होगी प्रोसेस, ये दोनों चीज सामने प्रोसेस होगी। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने के बाद में यहां पे आ गया। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बड़ा अपफ्रंट होकर बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि आप लोग क्या सोच रहे हो कि ऐसा हो रहा है कि हम यहां बैठे बैठे सब कुछ कर ले हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो और अर्निंग भी उसी के साथ साथ आना स्टार्ट हो जाती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके 1,000 सब्सक्राइबर, 2,000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर, 1,00,000 सब्सक्राइबर है, अगर आपके पास में 2,000 सब्सक्राइबर है और आपके वीडियो पे कम से कम 500 से 1,000 व्यू आने लग गए, तो मान लो कि आप कोर्स बना के बेच दो, बिकने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि अब जो फोर्थ स्टेप है, कि यहां पे देखिए, यहां तक कि आपने क्या करा, अपना पूरा एक्सपीरियंस, एक बैच को आपने लाइव पढ़ा दिया, यहां से आपको मिलेगा फीडबैक। यहां से आपने जनरेट किया अपना एक्सपीरियंस और यहां से आपको मिलेंगे टेस्टिमोनियल्स, टॉपर और फीडबैक। यहां पे आपको फीडबैक मिलेगा। ये तीन चीज आपको एक मैच्योर इनफ बनाती है ऑनलाइन की दुनिया में। आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। 200 वीडियो बनाने के बाद में आज मैं इस तरीके से आपके सामने खड़ा हूं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। मैं कहीं देख के नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ अपनी स्लाइड बनाई और उसी स्लाइड के बेसिस पे कंटेंट को लेके आ गया हूं। मतलब मेरे पास में जो एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ वो लाइव बात कर करके, लाइव अपने एक्सपीरियंस को, जैसे स्टूडियो पे, कैमरा सेटअप पे, डिजिटल मार्केटिंग पे लाइव काम कर करके एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ। आप लोगों का फीडबैक मिला, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब लगता है कि कोर्स भी बनाऊंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये देख रहे हैं आप कि गेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से फीडबैक मिलेगा, लाइव पढ़ाते पढ़ाते फीडबैक मिलेगा, लाइव क्लासेस में फीडबैक मिलेगा, मार्केटिंग का फीडबैक मिलेगा कि कहां फेल हो रहे थे, क्या चीज वर्क कर रही थी, क्या चीज वर्क नहीं कर रही थी। इन सारे फीडबैक से आप एक प्रॉपरली रेडी हो जाओगे। और इस रेडी होने की प्रोसेस के बाद में मैं कहता हूं, एक बार अगर आपके पास में एक्सपीरियंस आ गया, आप प्रॉपरली रेडी है, तो वो समय आ गया कि अब एक बार बनाओ और हमेशा कमाओ। रिकॉर्ड ऑनलाइन कोर्स, ये वो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, जहां पर आपको
रिकॉर्ड करना चाहिए अपने ऑनलाइन कोर्स को और अपने इस कोचिंग एम्पायर को एक्सपांशन पे लाना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने सोचा था कि मैं एक कोर्स पीपीटी का बनाऊंगा, पीपीटी का कोर्स बनाया, उसके बाद में 100 स्टूडेंट्स भी लाया, है ना, भले ही कम रेट पे लाया, टेक्न पे खर्च किया, फीडबैक मिला, अब ये पीपीटी के कोर्स को रिकॉर्ड कर लेता हूं। कॉन्फिडेंस रिकॉर्डिंग का आया, सेटअप ऑलरेडी बना, मतलब लग गया कि यार काम चल जाएगा, रिकॉर्डिंग कर ली। फिर आ गया मैं ओबीएस पे, अगेन ओबीएस को रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाऊंगा, एक पायलट रन करूंगा, फिर ऐसे करके साइकिल चलाऊंगा। तो ये जो मिच्योर साइकिल है ना, ये साइकिल आपको एक अच्छा टीचर बनाती है। ये मैं बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं। हम हमेशा कहते हैं टीचर्स को कि यार आप पहले ना लाइव आओ। लाइव कैसे आओगे? तो लाइव देखो, यूट्यूब पे लाइव आने का नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बोल रहा हूं लाइव कोर्स पढ़ाना स्टार्ट करो, ताकि आपके पास में एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। अब बिग मिस्टेक मैं इसलिए लिख रहा हूं उसको यहां पर इस पीपीटी पे, स्लाइड पे, कि लोग जो गलती करते हैं, टीचर जो गलती करते हैं, आखिरी तक जो आया है डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ तो सीख के जाएगा कि ये गलती ना करेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी मिस्टेक इस एजुकेशन इंडस्ट्री में की जाती है वो होती है कोर्स की स्ट्रक्चर बना नहीं कि सीधे कूद गए रिकॉर्ड करने के लिए कोर्स को। इतनी स्लो प्रोसेस, इतनी मुश्किल प्रोसेस कि आखिरी में इन 3 चीजों पे सोचने का भी समय नहीं मिलता। आप सीधे एक उदासी भरा चेहरा, आपने रिकॉर्ड कर दिया, बैच चालू कर दी, आपको कोई सक्सेस प्रॉपर नहीं मिलती। बड़ा नाम होगा तो ये कूद जाते हो। तो आपको ये गलती करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टेप 1 से स्टेप 5 पे छलांग लगानी ही नहीं है, ये मिस्टेक करनी ही नहीं है। आपको रिकॉर्ड करना नहीं है जब तक इन दौर से ना गुजर जाओ, जब तक ये पता नहीं चल जाए कोर्स बिकता कैसे, जब तक ये पता नहीं चल जाए कि एप्लीकेशन पे स्टूडेंट ठहरेगा कैसे, जब तक फीडबैक ना आ जाए तब तक कोर्स रिकॉर्ड मत करना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और ये गलती बिल्कुल मत करना। बस ये बताना चाह रहा था कोर्स क्रिएट करने की प्रोसेस क्या होती है। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप अपना एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, तो हमारी एक अपनी कंपनी है सोशल बुल, जहां पर हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग करके स्टेप नंबर 2 गेट स्टूडेंट फॉर योर कोर्स वो लाने की पूरी कोशिश करते हैं, और आपको साथ में पूरा गाइड करते हुए, आपके कंटेंट पे फोकस करते हुए, आपको प्रॉपरली एक ब्रांड बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िएगा। स्क्रीन के नीचे आपको नंबर बार बार आता रहा होगा, इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। आप चाहते हैं मैं आपके बिजनेस के लिए आपको कंसल्ट करूं तो आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मैं आपके बिजनेस के लिए कंसल्ट करूंगा, पर उसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं जो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव बता देंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं, बस कमेंट करके बताइएगा वीडियो में मजा आया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग पे भी बहुत सारे वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपके पास में सपोज स्टेप 2 में पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है तो उदास मत होइएगा, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको बेसिक से मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। जैसे मैंने आपको स्टूडियो पे क्लैरिटी दी, ओबीएस पे क्लैरिटी दी, अब मैं आपके लिए नए पावर पॉइंट और मार्केटिंग की क्लैरिटी लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी जो स्टेप पे जो आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना से बचना है तो वो भी बच सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आपसे मिलना बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।